दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे के डेली एनालिसिस के वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, आज ट्यूसडे है, 13 मई है। आज मार्केट में मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसी एंड यूएस ऑयल के बारे में क्या सिनेरियो बन सकता है, इसे देखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज फील करूंगा फ्रेंड, मैं सॉरी फील करूंगा, क्योंकि रीजन है फ्रेंड कि कल की मेरी कुछ एनालिसिस गलत हुई थी। एंड द रीजन क्या था, अगर आपने मार्केट को स्टडी किया होगा तो आप भी जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर था, जो ट्रेड वॉर था फ्रेंड, वो कल अचानक सेटल होता हुआ नजर आया। अचानक पॉजिटिव चीजें नजर आ गई, और जिसकी वजह से ये अनसर्टन था फ्रेंड, वी कैन सेट कि शेड्यूल्ड नहीं था इसका। और ऐसी न्यूज कल अचानक आती है जो हमारे पूरे टेक्निकल्स को गलत कर सकती है, तो इसके लिए मैं अपोलोजाइज फील करूंगा फ्रेंड। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले हमको मार्केट की एक्टिविटी को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड, और सबसे पहली जो न्यूज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये न्यूज है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर ग्रियर, इन्होंने कहा है कि that China has agreed to remove countermeasures. However, if things don't work out, China tariff can go back up. यानी कि दोस्तों, इन्होंने कल मंडे को कहा है कि चाइना ने अपना जो काउंटर अटैक था यूएस के ऊपर, उसको पीछे कर लिया है। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है, एक पीसफुल एग्रीमेंट बन रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग हुआ है। लेकिन मिस्टर रिप्रेजेंटेटिव ग्रियर कह रहे हैं कि अगर चीजें अमेरिका के हिसाब से नहीं चलती हैं तो चाइना का टैरिफ फिर से बढ़ाया जा सकता है। सो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि चीजें पूरी 100% सेटल हो गई है, अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पे बना नजर आता है। तो आने वाले दिनों में बहुत ही मजेदार होगा ये देखना कि क्या चाइना और यूएस के बीच में ये ट्रीटी जो है, ये जो एग्रीमेंट है, ये पीसफुली वर्कआउट करता है या फिर से क्लैशेस इनके बीच में होता है। सबसे बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि आप अगर गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही है फ्रेंड कि चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर खत्म हो गया है, जो अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हो गया है, इसकी वजह से गोल्ड जो है फ्रेंड वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में मूव कर रही है, और 32-35 के नीचे गोल्ड अपने आप को मेंटेन कर रही है। तो अभी गोल्ड में फ्रेंड, जब तक ये अनसर्टेनिटी का माहौल क्लियर रहता है, तब तक गोल्ड में आपको बेयरिश डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ जापान के मिस्टर उचेडा ने कहा है कि जापानीज जो इकोनॉमी है फ्रेंड, ये अपसाइड और डाउनसाइड दोनों साइड में रिस्क में है। रीजन क्या है? और अगर आप इस पूरे रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें एडिशनल कमेंट्स के अंदर जाके फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि जापान इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यूएस का जो टैरिफ है वो जापान इकोनॉमी पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी। इन्होंने ये भी कहा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे जापानीज यान में। और इन्होंने ये भी कहा है फ्रेंड कि अगर यूएस टैरिफ का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो इस वक्त जापान जो है वो इस कंडीशन में है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज को हैंडल कर सकता है। ये खबर फ्रेंड कहीं ना कहीं जापानीज यान को स्ट्रांग करती है। तो ये थी फ्रेंड मार्केट की हॉटेस्ट स्टोरी जो आपको जानना जरूरी है। अब चलते हैं इकोनॉमिकल कैलेंडर क्या कहता है इसके बारे में फ्रेंड। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक कैलेंडर है फ्रेंड। ट्यूसडे है, May 13 आज की डेट है, और इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 11:30 बजे फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन बाउंड में क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज है फ्रेंड। ये न्यूज जीबीपी से रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है फ्रेंड। और इस न्यूज में ये देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयड जो क्लेम आते हैं फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉम्पनसेशन के जो क्लेम होते हैं, उनकी काउंटिंग में क्या चेंजेस हुआ है। पिछले महीने का डाटा था 18.7 के का, अभी इन्होंने 22.3 के का डाटा लगाया फ्रेंड। इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन को लगता है कि उनके अनएम्प्लॉयमेंट के जो काउंटिंग के चेंज हैं वो यहाँ पे बढ़ गए हैं फ्रेंड। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है फ्रेंड, आज शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर प्राइस इंडेक्स, कोर सीपीआई की न्यूज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज है फ्रेंड। और ये मंथली और ईयरली डाटा दोनों रिलीज होने वाला है, जो मार्केट को बहुत वॉलेटाइल कर सकता है। तो आइए देखते हैं आज क्या कंडीशंस होगी। तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में क्लेमेंट काउंट चेंज में फ्रेंड, अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें तो पिछले महीने का डाटा था, मतलब फोरकास्ट था 30 का, ये डाटा कम आया। कम आना जो होता है फ्रेंड,
एक्चुअल में ये पॉजिटिव माना जाता है। तो वैसे ही आज 22.3 के बारे में बात की गई है। अगर ये डाटा इससे कम आता है तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पॉजिटिव होगा, ज्यादा आता है तो नेगेटिव होता है। इसे बताने के लिए मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जा रहा हूँ फ्रेंड। और आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट पे देखें कि 13 मई को अप्रैल का डाटा रिलीज होने वाला है। ये डाटा क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा है और 22.3 के का इस पे फोरकास्ट किया गया है। और ट्रेडिंग इकोनॉमी से कहना है फ्रेंड ये 22 के आएगा, तो इसका मतलब फोरकास्ट से डाटा कम आने के चांसेस हैं। और डाटा अगर लोअर आता है फ्रेंड तो ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के लिए पॉजिटिव न्यूज है। आपको ये भी बता दो फ्रेंड, क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज में मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में हार्डली आपको 20 से 40 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा बड़ी मूवमेंट इसमें नहीं होती है। दूसरी बड़ी खबर है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड, जो मार्केट को ड्रास्टिक मूव करेगी, और वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली और ईयरली डाटा। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड, कोर सीपीआई मंथली डाटा में लास्ट मंथ 0.1 था, अभी का फोरकास्ट है 0.3 का। और अगर एक्चुअल 0.3 से ज्यादा आता है तो पॉजिटिव, कम आता है तो नेगेटिव। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में चलते हैं फ्रेंड। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से कहना है कि यूनाइटेड स्टेट कोर इन्फ्लेशन रेट जो है वो फोरकास्ट है 0.3 का, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से कहना है कि 0.2 आएगा फ्रेंड। तो इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड कि 0.2 अगर आता है तो ये नेगेटिव खबर हो जाती है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए, यानी कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है और लोगों ने सामान कम खरीदा है फ्रेंड। तो यूएसडी के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि सीपीआई में मंथली डाटा जो है वो -0.1 था, अभी यूएस यानी कि फेड रिजर्व कहती है कि 0.3% आएगा। ये अगर मैं आपको दिखाने के लिए ले जाऊं फ्रेंड fxstreet.com पे, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा क्या कहता है। और अगर आप इसे पढ़ें तो यहां पे लिखा है द कंसेंसस फॉर द नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट सीपीआई इज 0.3 एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी कि फ्रेंड fxstreet.com कहती है कि सीपीआई का जो मंथली डाटा है वो यहाँ पे नेगेटिव आने के चांसेस हैं। और तीसरी खबर है सीपीआई का ईयरली डाटा 2.4 था, 2.4 है, तो क्या ये 2.4 आएगा? इसके लिए एक बार मैं फिर से आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं फ्रेंड। आज आप देख सकते हैं 13 मई है, 2.4 था, 2.4 है और 2.5 आने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। इसका मतलब फ्रेंड अगर ये 2.5 आ जाता है तो ईयरली डाटा जो है सीपीआई का वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मंथली डाटा इसका नेगेटिव है फ्रेंड। और अगर ऐसा रहा तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज आपको नेगेटिव नजर आएगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इसके अकॉर्डिंगली इसके अपोजिट करेंसीज के और कमोडिटीज के बिहेवियर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड वे देखेगा 26 मई से एक बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने वाला है, जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। मिलता हूं वीडियो के बाद। 50,000 से 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर हमारी प्रेजेंट इनकम के साथ रेवेन्यू जनरेट हो जाए फ्रेंड, तो लाइफ जो है ड्रास्टिक चेंज कर सकती है। और इसीलिए फ्रेंड कोर्स नहीं, लाइफ चेंजिंग इवेंट शुरू होने जा रहा है ट्रेड वी देखेगा, जो कि 26 मई से है फ्रेंड। इसके अंदर ट्रेडिंग के 360 डिग्रीज के एस्पेक्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड 15,000 रुपए, यस 15,000 रुपीज का जो लाइव ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन है फॉर 100 डेज, ये बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, ईएमआई की फैसिलिटी दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज फ्रेंड 40% की प्राइस ग्रो करने वाली है नेक्स्ट बैच में। सो दिस इज द लास्ट बैच ऑन दिस प्राइस। और ये सिर्फ मेंटरशिप नहीं है फ्रेंड, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन होने वाला है, और इसमें लाइफ टाइम आपको मेरा सपोर्ट रहेगा। लिंक मैंने दे रखी फ्रेंड, फॉर मोर इंफॉर्मेशन रजिस्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड अब देखते हैं कि ट्रेड वेद एक की अपनी एनालिसिस क्या कहती है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो डॉलर इंडेक्स है फ्रेंड, आज वो डॉलर इंडेक्स आपको थोड़ा सा बियरिश नजर आने के चांसेस हैं, और ये टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों एंगल से हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा गैप बना रखा है और रेसिस्टेंस 2 का लेवल है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आरएसआई ने डॉलर इंडेक्स में बेरिश डाइवर्जेंस दिया है फ्रेंड, ओवर बॉट जोन में आरएसआई है, इस वजह से भी डॉलर को जो है बेरिश होना पड़ेगा। और अगर डॉलर बेरिश होता है फ्रेंड तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो देखिए मेरा ये मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो फ्रेंड फेयर वैल्यू गैप 101.74 से लेकर 101.84 के बीच में आएगा, यहां से डाउन साइड में जाएगा। और फेयर वैल्यू गैप की जो
प्रॉक्सिमल लाइन है 101.33 से लेकर फ्रेंड इसकी जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 101.01 तक भी इसके सेलिंग में आने के चांसेस हैं। एंड ओवरऑल आज डॉलर इंडेक्स का जो टारगेट है वो बियरिश डायरेक्शन में 100.86 का टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो बिल्कुल इसके अपोजिट बिहेव करेगा फ्रेंड। और यूरो यूएसडी अगर इसके अपोजिट बिहेव करेगा तो इसका मतलब है, आप नीचे देखें यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड। पहले यूरो यूएसडी बियरिश आएगा 1.1064 से, और यहां से फिर आपको ड्रास्टिक मूवमेंट बुलिश डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। तो दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। यूरो यूएसडी सपोर्ट 2 का जो लेवल है 1.1090, और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है 1.1065। ये दो जगह है फ्रेंड जहां से आपको बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बाइंग की, तो फेयर वैल्यू गैप की जो प्रॉक्सिमल लाइन है 1.1147, सपोर्ट 1 का लेवल है 1.1167, और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 1.1180। ये तीन इसके एक्सपेक्टेड टारगेट बुलिश डायरेक्शन में हो सकते हैं, और इससे ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो ओपन रहेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड यूरो यूएसडी में एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी कुछ इस तरीके के ही सीन बन रहे हैं फ्रेंड। जैसे आपको पता है कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके ठीक 3 घंटे के बाद क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज है, और अगर वो न्यूज पॉजिटिव आती है तो वैसे भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को पॉजिटिव होना पड़ेगा फ्रेंड। और दूसरी बात की डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, तो इस वजह से भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मेरा मानना है फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है ये मेरा ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 1.3161, और इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी का लेवल है 1.3140। तो मैं ये मानता हूं कि जीबीपी पहले इस लेवल पे आएगी फ्रेंड, और यहां से आपको बाइंग की एंट्री मिलेगी। अगर आपको बाइंग की एंट्री मिलती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा बाय साइड लिक्विडिटी का लेवल 1.3215 से लेकर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल 1.3249 तक। तो जीबीपी यूएसडी फ्रेंड एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जीबीपी जेपीवाई में आज का सीन डॉलर इंडेक्स की तरह ही बियरिश रहेगा फ्रेंड, और मैं ये मान के चलता हूं कि जीबीपी जेपीवाई में आपको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है इसके नीचे ठीक फेयर वैल्यू गैप है, और मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ही इस रेड कलर की लाइन यानी कि 147.17 पे आता है, तब तो ये मेजर ड्रास्टिक ड्रॉप करेगा यहां से फ्रेंड, बहुत तेजी से सेलिंग में जाएगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर पहले हाफ में यानी कि क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज आने तक अगर बुलिश डायरेक्शन में मूव करता है, तो रेसिस्टेंस 2 का लेवल है, और ये बाय साइड लिक्विडिटी का जो लेवल है फ्रेंड यहां पे फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। हमें यहां से एक बहुत अच्छी सेलिंग की एंट्री मिलेगी, और डाउन ट्रेंड में हम इसको टारगेट लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई जो है वो आपको बियरिश डायरेक्शन में ही मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का मजा नहीं लिया है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं हम ऑलमोस्ट 8th वीक में एंटर कर चुके हैं, और किसी भी हफ्ते हमने 1000 पिप से कम का प्रॉफिट बुक नहीं किया फ्रेंड। 1000 पिप से ज्यादा ही हम प्रॉफिट हर हफ्ते बुक कर रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्रेंड, तो मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में यानी कि न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 PM से 8 PM के बीच में आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेड भी देखे का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रेंड। वहां पे लाइव जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और ठीक डेली 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ लाइव ट्रेड आप कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड। डॉलर के बाद अब देखते हैं फ्रेंड गोल्ड में क्या होने वाला है। तो गोल्ड के ट्रेडर आपको बता दूं, गोल्ड में आज जो मोमेंटम रहेगा वो स्लाइटली साइडवेज कम बुलिश मोमेंटम ही रहने के चांसेस है, और मैं आपको दो प्रोबेबिलिटी बता दूं फ्रेंड। सबसे पहले देखो, मार्केट का ट्रेंड गोल्ड का जो है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड का मार्केट है, और इसीलिए मुझे लगता है फ्रेंड कि 3246 का जो लेवल है यहाँ पे 50% का फिब लेवल आ रहा है, 3255 का लेवल है, और 3261 का लेवल है। तो गोल्ड पहले इन लेवल तक बुलिश होगा, और 61 इसका हाईएस्ट लेवल होगा फ्रेंड। इसके बाद ये आपको डाउन साइड में जाता नजर आएगा, और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी प्लस लिक्विडिटी ग्रैब एरिया जो है 3202 तक ये आपको गोल्ड में मिल जाएगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड पहले एक बुलिश करेक्शन करेगा, और इसके बाद ये बेरिश मोमेंटम बना सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो रेड लाइन ड्रॉ की है 3266, अगर गोल्ड ने 3266 को टच कर लिया,
तब तो गोल्ड और भी बुलिश रहेगा फ्रेंड। बट अगर 3266 का लेवल इसने टच नहीं किया तो डेफिनेटली ये बेयरिश डायरेक्शन में जाता आपको नजर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड गोल्ड आज आपको साइडवेज कम बुलिश ज्यादा नजर आएगा। सिल्वर के ट्रेडर कुछ ऐसा ही सीन सिल्वर में भी बन रहा है। और आप जिस तरीके से मेरे स्क्रीन को देख रहे हो फ्रेंड, सिल्वर में दो प्रोबेबिलिटी फ्रेंड। यहां पे जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर प्रेजेंट कैंडल अभी 40 मिनट्स की बाकी है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है फ्रेंड, तो नीचे टर्निंग पॉइंट एंड फेयर वैल्यू गैप का जो लेवल है यहां से सिल्वर आपको बुलिश मिलेगा। इसका फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड 32.997 का। इसके ऊपर इसका सेकेंड टारगेट है फ्रेंड 33.234 का। तो सिल्वर में आपको बुलिश मोमेंटम आज देखने को मिल सकता है। 33 टू 40 से माइट भी फिर सिल्वर डाउन साइड में आएगा फ्रेंड, बट ओवरऑल जो सिल्वर का सीन रहेगा वो बुलिश मोमेंटम ही सिल्वर में रहने वाला है। बीटीसी के ट्रेडर आपको बता दो फ्रेंड, आज बीटीसी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है, यानी कि बीटीसी जो है आज स्लाइटली बियरिश आपको नजर आएगा। और मेरा मानना है बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, इसका टर्निंग पॉइंट का जो लेवल है 100,801, यानी कि 100 के 801 का जो लेवल है फ्रेंड, यहां तक आपको ये सेलिंग में मिल जाएगा। और अगर एक्शन कंटिन्यू रहा तो फेयर वैल्यू गैप का जो लोएस्ट लेवल है यानी कि 99,865 तक भी बीटीसी सेलिंग में आ सकता है। इसके सेलिंग के आने के चांसेस डायरेक्टली होंगे फ्रेंड, बट अगर किसी कारण से मार्केट थोड़ा बुलिश करेक्शन करेगा तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और ये जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे जो की लेवल है फ्रेंड, यहां से भी आपको अच्छी सेलिंग की एंट्री मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बीटीसी आज बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। यूएस ऑयल के ट्रेडर आपको बता दो, यूएस ऑयल में आज आपको मैसिव ड्राइव नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आपको पिछले कुछ दिनों से मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छी बाइंग रहेगी, कल भी मैंने आपको बहुत अच्छी बाइंग के बारे में बताया था और मार्केट ने कल भी हमारे टारगेट को हिट किया था। मेरा मानना है यूएस ऑयल आज थोड़ा सा साइडवेज रहेगा फ्रेंड। और मैं मानता हूं कि फर्स्ट हाफ में ये जो है नीचे मैंने लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड एक्सपेक्टेड टारगेट लिखे हैं, यानी कि 61.00 तक यूएस ऑयल बेयरिश रहेगा। इसके बाद ये आपको बुलिश जाता नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ फ्रेंड तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप है 6264 से लेकर 6314 के बीच में ये आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 19 मई से यानी कमिंग मंडे से ट्रेड वे देखे का 12 डेज का ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है। और इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दी है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक न्यूज देने वाला हूं फ्रेंड। मास्टर फॉरेक्स ट्रेडिंग इन जस्ट 12 डेज। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, कोई हाइप्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं फ्रेंड, सिंपल स्टेप बाय स्टेप 12 दिन और 1 to 2% का एश्योर्ड प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात, 9,500 का जो प्राइस है फ्रेंड, समर ऑफर ड्रॉप है 3,900 ओनली। डोंट मिस दिस। तो आपको बता दो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता देते हैं कमेंट करके और लाइक बटन हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो हम हर हफ्ते एक लकी विनर को फ्री लाइव ट्रेडिंग का 35 डेज का सेशन देने वाले हैं फ्रेंड। इसीलिए जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आपकी कमेंट बेकार नहीं जाएगी, आपके हर एक कमेंट पे हमारी नजर है फ्रेंड। और हम आपको बहुत जल्दी पहला विनर अनाउंस करेंगे जो फ्री लाइव ट्रेडिंग का एक्सेस ले पाएगा। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। नेगेटिव पॉजिटिव जो आप बोलना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है फ्रेंड, आप बोल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं शाम को लाइव ट्रेडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।